दारिद्र्य दुख धन शिव स्तोत्र, यानी कि आपकी जो दरिद्रता है, उससे जो दुख हो रहा है, उसका दहन करने वाला स्तोत्र। यह महादेव के उत्तम स्तोत्रों में से एक है। इसकी रचना ही श्री वशिष्ठ ने करी है। अब आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं कि हमारे बहुत लोगों के मन में देवताओं को लेकर के, मंत्रों को लेकर के बहुत सारे संशय होते हैं। जैसे कि हमने सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग धारणाएं मन में बनाई हुई है। रक्षा है तो वो केवल दुर्गा जी है, और दुर्गा जी केवल रक्षा के लिए है। उसी प्रकार से यदि भैरव है तो वो भय से मुक्ति के लिए है। भगवान विष्णु है तो वो एक अलग कार्य के लिए है। माता लक्ष्मी वो केवल धन के लिए है। परंतु हम इस बात को नहीं समझते हैं कि शक्ति के किसी भी स्वरूप की आप उपासना अर्चना आराधना करें, आपके जीवन से दुख किसी भी प्रकार का, आपके जीवन में अड़चने किसी भी प्रकार की, धन संबंधित समस्याएं, रोग इत्यादि, ये सभी शक्ति का कोई भी स्वरूप, वो देव स्वरूप हो या फिर वो देवी स्वरूप हो, आपके जीवन से हटा करके आपको सुख समृद्धि इत्यादि प्रदान कर सकता है। सारे के सारे स्वरूप, ये केवल हमारे मन का ये एक छोटी सी एक डिबिया है जिसके अंदर हम देवता की शक्ति को समझने की चेष्टा करते हैं। और उसी प्रकार से महादेव शिव भी आ जाते हैं। महादेव को लेकर के कई लोगों के मन में भ्रांति ये है कि ये तो कैलाशपति है, गुफाओं में रहते हैं, पाषाण की शिला पर तो इनका आसन है, तो इनसे हम ऐश्वर्य धन की कामना कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो भगवान विष्णु या फिर महालक्ष्मी के पास जाना चाहिए, जिनके नाम में ही शिव है, यानी पवित्रता है, ऐश्वर्य है। जिन्होंने ही कुबेर देव को, जो इन्हीं के यक्ष गण थे, कुबेर देव को महादेव ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य धन की बागडोर दी है, तो ऐसे में महादेव कैसे अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य इन सबसे वंचित रख सकते हैं? बात आपके भाव की आ जाती है। अब यहीं पर ही जो इस स्तोत्र का नाम है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। दारिद्र्य दुख दहन। दरिद्रता से हमारे मन में एक धारणा यह है कि केवल धन संबंधित जो भी गरीबी है, दरिद्रता है, केवल वही। परंतु ध्यान रखिए कि कोई सा भी मंत्र, कोई सा भी स्तोत्र जो है वो केवल और केवल आपके भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी भी नहीं है। वो कार्य करता है आध्यात्मिक स्तर पर, वो कार्य करता है आपकी ऊर्जा पर, आपके आध्यात्मिक चेतना पर। जो दरिद्रता है वो केवल भौतिक धन संबंधित नहीं है। दरिद्रता हमारे मानसिक जो दरिद्रता होती है, हमारे जो षड रिपु है, लोभ काम क्रोध मोह मद मात्सर्य, ये जो षड रिपु है, इनसे जो हमारी भीतर दरिद्रता उत्पन्न होती है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा जो कम होती है, छोटी सी बात हो जाती है, हमारा मंत्रों से देवता से हमारा भरोसा उठ सा जाता है, भौतिक जगत में ही हमारा मन रमा रहता है। तो ये जो आध्यात्मिक दरिद्रता है, इसको भी दूर करने के लिए हम भगवान शिव से निवेदन कर रहे हैं, हम उनका आह्वान कर रहे हैं इसी कारण। तो जब हम बात कर रहे हैं दरिद्रता से जो दुख है उसके दहन यानी उसको जलाने की, तो ये अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक रूप से, तीनों रूप से कार्य करता है। तो जब तक हमारा भाव, हमारी धारणा ये नहीं होगी, ये कार्य नहीं करेगा। इसका एक और कारण क्या है, और ये सभी मंत्रों के लिए भी लागू होता है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं ये सोच करके कि उससे मेरी अभी की जो अभिष्ट है वो पूर्ण हो जाए, मुझे जो समस्या है वो दूर हो जाए, तो यहां पर हम देखा जाए तो अपना कर्म ही बढ़ा रहे हैं। इच्छा जो है ये तो कर्म ही है, और कर्म हम बढ़ा रहे हैं अपने।
तो जब तक आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी नहीं होगी, ये केवल और केवल आपको आगे जाकर के अगले जन्म में आपको दुख देगा। जो प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा, परंतु मंत्र से, नाम जप से, स्तोत्र से उसकी जो तीक्ष्णता है वो कम हो सकती है। आपकी धारणा यानी आपके मन में देवता के प्रति जो धारणा है उससे जो पहले होना था यानी जो बाद में होना था वो अब आपको प्राप्त हो सकता है। और यदि आप नाम स्मरण कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तब ये एक जो फल रूपी जो हमारा कार्य आ जाता है उसमें भी ये परिवर्तित नहीं होगा। कामना ये आपके कर्म को जन्म नहीं देगी। तो इतना कहकर, इतनी बात को समझ करके अब हम आरंभ करते हैं दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्र, जिसमें दहन जो होना है वो ना केवल हमारी धन संबंधित जो समस्या है उसको दहन होना है, हमारी आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको हमें बढ़ाना है। हमारी जो मानसिक जो बीमारियां हैं, ये जो दुश्मन है, षड रिपु जो है, 6 दुश्मन शत्रु, उनको भी दहन करना है। विश्वेश्वराय नरकारणवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख धानाय नमः शिवाय। विश्व अर्थात संपूर्ण जगत, ये सृष्टि, चर अचर सभी कुछ। ईश्वर अर्थात परम शासक जो नियंत्रक है। विश्वेश्वर का अर्थ हो गया जो विश्व के ईश्वर हैं। चतुर्थी विभक्ति के साथ में संस्कृत में आय जो आता है, अर्थात किसी भी शब्द के पीछे जब आय लगता है इसका अर्थ होता है को, उनको या उनके लिए। क्या? नमः, हम नमन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण लोक भू भव स्व आदि, इन सभी के जो अधिपति है वो केवल शिव ही है। ये परम सर्वभौमिक चेतना है। नर कारणवतारणाय, नरक, नरक का अर्थ होता है एक दुखमय अवस्था, हमारा अज्ञान, हमारा पाप फल। अर्णव, अर्णव का अर्थ हो गया महासागर। नर कारणव अर्थात ये जो दुखमयी अवस्था जो है ये सागर रूपी है, और तारणाय, इसको केवल एक शिव ही पार लगा सकते हैं। कर्णामृताय, कर्ण अर्थात कान, अमृत अर्थात जो अमरत्व देने वाला रस है। ये क्या है? ये इन्हीं का नाम है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही जो है चेतना को पवित्र करती है। इसी की कथा स्तुति आत्मा के लिए अमृत है। शशि शेखर धारणाय, शशि अर्थात चंद्रमा, शेखर अर्थात सिर का आभूषण, धारणाय धारण करने वाला। ये जो चंद्रमा है ये मन की बात करता है, ये अमरत्व की बात करता है। इसे जो सिर पर आभूषण के समान धारण करता है वो केवल शिव ही है। कर्पूर कांति धवलाय, कर्पूर का अर्थ है कपूर, कांति अर्थात चमक, धवल श्वेत उज्जवल, जिनका शरीर कपूर की तरह उज्जवल है, पवित्र है। परंतु ये जो कपूर है ये अहंकार को दर्शाता है। जब ये जल जाता है और समाप्त हो जाता है, कपूर के जलने के बाद कुछ शेष नहीं रहता है, ये अहंकार के पूर्ण त्याग का प्रतीक है। जटाधराय, जटा अर्थात उलझे हुए जो तपस्वी केश होते हैं, धर अर्थात धारण करने वाला। यहां पर जो जटा है वो तपस्या का प्रतीक है, विरक्ति का प्रतीक है, प्रकृति के ऊपर नियंत्रण का ये प्रतीक है। इसी कारण
शिव की जो जटाएं हैं वो तपस्वियों के लिए है, वो उनके दुख को दूर करने के लिए है। और जटाधर इसी कारण शिव को कहा जाता है। दारिद्र दुख धानाय, हमारी जो दरिद्रता है वो मानसिक हो, वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, उससे होने वाली जो पीड़ा है उसको हे प्रभु आप जलाएं। वो जलाने वाले जो हैं वही आप हैं और इसी कारण आपको नमन है। नमः शिवाय। यहां पर जो नमः शिवाय है इसका भी बहुत गहरा अर्थ है। न म शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। न पृथ्वी को दर्शाता है, म जल को, शि अग्नि को, वा वायु को और यह आकाश को। अर्थात ये जो पंचाक्षरी मंत्र है ये पंच तत्वों का भी प्रतीक है और इसी कारण बहुत सुंदर है। आगे आता है गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय। गौरी प्रिया अर्थात जो गौरी जो उज्जवल है, जो शक्ति का एक उज्जवल रूप है, उनको जो प्रिय है या फिर उनसे जो स्नेह करते हैं। आय पुनः को अर्थ आ गया यहां पर, यानी कि यहां पर शिव और शक्ति की एकात्मता के बारे में बात हो रही है। उनका अभिन्न संबंध जो है उसके बारे में बात हो रही है। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है। रजनीश कलाधराय, रजनी अर्थात रात्रि और ईश अर्थात चंद्रमा, इसी कारण रजनीश चंद्रमा का भी एक पर्याय है। कला यानी अंश, वो जो 16 कलाएं हैं चंद्रमा की उनको जो धारण करता है। रजनीश कलाधराय, ये जो चंद्रमा है ये वही मन शीतलता का प्रतीक है। कालांतकाय, काल अर्थात समय, मृत्यु, अंतक अंत करने वाला, जो स्वयं मृत्यु के भी अंत करता है। कालांतकाय। यहीं पर ये कथा जुड़ती है यम और मार्कंडेय ऋषि के साथ। यही शिव हैं जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सकते हैं। भुजग अर्थात सर्प, अधिप अर्थात स्वामी, कंकण अर्थात कंगन, हाथ का आभूषण जो होता है। तो भुजगाधिप कंकणाय अर्थात जो सर्प को कंगन की तरह हाथ में धारण करते हैं। यहां पर सर्प जो है ये भय का भी प्रतीक है, मृत्यु का भी प्रतीक है और साथ ही साथ कुंडलिनी शक्ति का भी ये प्रतीक है। गंगाधराय, गंगा, इसका जो धातु है वो गंग धातु से आती है, अर्थात गंग का अर्थ होता है जो चलित है, जो चलता रहता है, चलायमान जो है। गंगा यानी ये प्रवाह की बात हो रही है, काल के प्रवाह की, ज्ञान के प्रवाह की, और उस गंगा को ये धारण करते हैं। गंगा धराय अर्थात ज्ञान का जो कुंड है वो शिव ही है। गजराज विमर्दनाय, गज अर्थात हाथी, विमर्दन अर्थात कुचलना, परास्त करने वाला, अर्थात ये कथा जुड़ती है गजासुर संहार के साथ में। यहां पर गज जो है उसका अर्थ अहंकार है और शिव जो है वो हमारे अहंकार का विनाश करने वाली चेतना है। गजराज विमर्दनाय। फिर आगे आता है भक्ति प्रियाय, भव रोग भयापहाय, उग्राय, दुर्ग भव सागर तारणाय, ज्योतिर्मयाय, गुण नाम सुनृत्यकाय, दारिद्र्य दुख धनाय नमः शिवाय। अर्थात भक्ति जिनको प्रिय है, भक्ति का अर्थ हो गया है भाव। शिव बाहरी आडंबर नहीं देखते हैं, इसी कारण चांडाल भूत प्रेत सभी को ये स्वीकार करते हैं। भव रोग, भव अर्थात संसार,
संसार का अर्थ हमारा जो मोह, लोभ, क्रोध इत्यादि जो लक्षण है, उससे जो बीमारियां होती हैं, जो डर होता है, अपहाय, उसको दूर करने वाले, उग्राय। कैसे दूर करेंगे? ये उग्र रूप लेकर के, रुद्र रूप लेकर के। दुर्ग भव सागर, दुर्ग अर्थात कठिन, भव सागर अर्थात समुद्र, संसार जो समुद्र रूपी है। तारणाय, इस कठिन संसार रूपी समुद्र से हम हमें यही पार लगाएंगे। ज्योतिर्मयाय, ज्योति अर्थात प्रकाश, मय अर्थात परिपूर्ण, इसी कारण ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योति जो है ये चेतना का शुद्ध रूप है। गुण नाम सुनृत्यकाय, गुण नाम यानी दिव्य गुण, नाम सुंदर नृत्य करने वाले, यहां पर नटराज की बात हो रही है। नटराज वही है जो ईश्वर के पांचों कर्तव्य को दर्शाते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। तिरोभाव अर्थात माया और अनुग्रह अर्थात कृपा। ये जो शिव का नृत्य है यही ब्रह्मांड की गति है। फिर आगे आता है चर्मंबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय। चर्म अंबराय अर्थात चमड़ा, उसका जो वस्त्र है अंबर, उसको जो धारण करने वाला है उनको आय। ये जो चमड़ा है ये काम, क्रोध जैसी जो हमारी पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, पशु के समान जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उस पर जो विजय प्राप्त करते हैं, चर्म पहनना अर्थात विजय प्राप्त करना, वे केवल शिव ही है। इन्हीं के ही समर्पण, इन्हीं को ही समर्पण करके नमः शिवाय हम इन सब से पार पा सकते हैं। शव भस्म विलेपनाय, शव अर्थात मृत शरीर, भस्म अर्थात राख, विलेपन शरीर पर लगाना। ये जो भस्म है ये स्मरण कराती है कि मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतना हूं। भालेक्षणाय, भाल अर्थात ललाट, ईक्षण अर्थात नेत्र, जिनके ललाट पर तीसरा नेत्र है। ये जो तीसरा नेत्र है ये ज्ञान है, यही दिव्य दृष्टि है, यही अज्ञान को भस्म करती है। इसी कारण शिव त्रिनेत्र रखते हैं। मणि कुंडल मंडिताय, मणि अर्थात रत्न, कुंडल कान के आभूषण, मंडित अर्थात अलंकृत है, जो तपस्वी भी है और ईश्वर अर्थात ऐश्वर्य के भी अधिपति है। यही विरक्ति में भी है और इस माया में आसक्ति भी, दोनों के स्वामी शिव ही है। मंजीर पाद युगलाय, मंजीर अर्थात पायल, पाद यानी चरण, युगल यानी दोनों, जो चरणों में, दोनों पांवों में जो पायल घुंघरू धारण करते हैं। शिव के चरण जो है ये मुक्ति का मार्ग है और घुंघरू या फिर पायल जो है ब्रह्मांड की लय है, दिव्य नाद है घुंघरू, और ये केवल शिव में ही है। पुनः जटाधराय, ये पहले भी हम देख चुके हैं। पंचाननाय, फनिराज विभूषणाय, हिमांशुकाय, भुवनत्रय मंडिताय, आनंद भूमि वरदाय, तमोमयाय। पंचाननाय अर्थात पंचमुख, ये वही पंचमुख हैं जो हम बात कर चुके हैं पहले भी। ये सदाशिव के पांच मुख हैं, कामेश्वर के ये पांच मुख हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, माया और कृपा, तिरुभाव और अनुग्रह। फणिराज विभूषणाय, फणि, फण अर्थात सर्प, सर्प को जो आभूषण के समान धारण करते हैं। पुनः ये कुंडलिनी के बारे में बात कर रहा है। हिमांशुकाय, हेम अर्थात स्वर्ण, अंशुक अर्थात वस्त्र या फिर किरण, जो स्वर्णिम तेज से युक्त है या फिर जो स्वयं स्वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं। इनका जो आभा मंडल है वो स्वर्णिम है। भुवनत्रय मंडिताय, भुवन अर्थात लोक, कौन से? तीनों, मंडित शोभायमान, तीनों लोक जिनमें शोभायमान है वो शिव ही है।
आनंद भूमि वरदाय, परम सुख। भूमि अर्थात अवस्था है, स्तर है, उसको देने वाले, परम सुख की अवस्था को प्रदान करने वाले, ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले स्वयं शिव हैं, क्योंकि यही तो ब्रह्मानंद है। तमोमयाय, तमस अंधकार से युक्त, ये थोड़ा गूढ़ शब्द है। जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो आपके भीतर भी है, परंतु जो सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था, जो अंधकार है, जो मूल प्रकृति है, वो भी आपके भीतर है। शिव शून्य भी है, प्रकाश भी है, तमोमयाय, यही इसका अर्थ है। दारिद्र्य दुख दानाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय, कालांतकाय कमलासन पूजिताय, नेत्रत्रयाय शुभ लक्षण लक्षिताय, दारिद्र्य दुख दानाय नमः शिवाय। शिव सूर्य के भी प्रिय है, भानुप्रियाय, सूर्य के प्रिय है। सूर्य अर्थात प्रकाश, ऊर्जा, आत्मा। भवसागर तारणाय, पुनः ये हम अर्थ देख चुके हैं। कालांतकाय, इसका भी हम अर्थ देख चुके हैं। कमलासन पूजिताय, कमलासन अर्थात कमल पर आसन वाले, कौन है? ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा जिनकी पूजा होती है, अर्थात वो जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वे भी शिव की स्तुति करते हैं। यानी शिव जो है वो इस ब्रह्मांड के परे है। नेत्रत्रयाय, तीन नेत्र जिनके हैं, ये तीन नेत्र जो है ये सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक है। ये भूत भविष्य वर्तमान का प्रतीक है। शुभ लक्षण लक्षिताय, मंगलमय लक्षण जो है उनसे ये युक्त है, उनको पहचानने वाले हैं। इनके चिन्हों में त्रिशूल, डमरू, चंद्र, गंगा, भस्म ये आते हैं। ये सभी शुभ है, मंगलमय है। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय, नाग प्रियाय नर कारण अवतारणाय, पुण्याय पुण्य चरिताय, सुरार्चिताय, दारिद्र दुख धनाय नमः शिवाय। राम के जो प्रिय है वे शिव है, रामेश्वर है, और इन्होंने ही राम को वरदान भी दिया था। यानी शिव जो है वो भक्तवत्सल है। नाग प्रियाय, सर्प, सर्पों के भी ये प्रिय है। नरक अर्णव तारणाय, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पुण्याय, पुण्य का अर्थ हो गया है पवित्रता, शुभ। और पुण्य चरिताय, जिनका आचरण, जीवन लीला, दिव्य कार्य सभी पवित्र हैं, वे स्वयं शिव हैं। सुरार्चिताय, यानी देवता जिनकी पूजा करते हैं, इसी कारण ये देवों के देव महादेव है। फिर आगे आता है मुक्तेश्वराय फलदाय, गणेश्वराय गीत प्रियाय, वृषभेश्वर वाहनाय, मातंग चर्म वसनाय, महेश्वराय। मुक्तेश्वराय का अर्थ हो गया मुक्ति, मोक्ष, इसके जो स्वामी है, मुक्तेश्वर है। फलदाय, कर्म का परिणाम केवल इन्हीं के हाथों में है। गणेश्वराय, देवगण, भूतगण, सभी गण जो है, समूह, उनके यही स्वामी है। गीत प्रियाय, भजन स्तुति जिनको प्रिय है। वृषभेश्वर वाहनाय, बैल, वृषभ, उनके ये स्वामी है। वृषभ जो है ये धर्म के बारे में बताते हैं, स्थिरता, भक्ति, पवित्रता है वृषभ। शिव का नियंत्रण इन्हीं पर है। मातंग चर्म वसनाय, मातंग अर्थात हाथी, हाथी का चमड़ा, हाथी अर्थात अहंकार, चर्म पहनना अर्थात अहंकार पर विजय। महेश्वराय, महान है ये ईश्वर, इसी कारण ये महादेव है। गौरी विलास भुवनाय महोदयाय, पंचाननाय शरणागत रक्षकाय, शर्वाय सर्व जगतामधिपाय,
तस्मै दारिद्र्य दुख दानाय नमः शिवाय। गौरी विलास भुवनाय, यानी गौरी के साथ में एक क्रीड़ा, आनंद पूर्वक जो निवास है, इनकी लीला है, और जहां पर ये उनके साथ में रहते हैं, अर्थात चेतना और ऊर्जा का जो ये पूरी लीला है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इन्हीं के बारे में यहां पर बात हो रही है। गौरी विलास भुवनाय, महोदयाय, महान उदय, यानी कि प्रकट होना, जिनका महातेज जो है ये उसी से प्रकट होते हैं। ये तेज अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का उदय है। महोदयाय, पंचाननाय, ये हम पहले भी देख चुके हैं। शरणागत रक्षकाय, जो भी इनके शरण में आता है ये उसकी रक्षा करते हैं। शर्वाय, शर्व ये शिव का विनाशकारी नाम है, यानी ये पाप का, अज्ञान का, अहंकार का ये नाश करते हैं। वैदिक जो नाम है रुद्र का, वो शर्व आता है। सर्व जगतामधिपाय, सर्व सभी जगत के जो अधिप है, स्वामी है, ब्रह्मांड के यही स्वामी है। तस्मै, उन महान शिव को, महादेव को, जो बाहरी व आंतरिक दरिद्रता को दूर करने वाले हैं, उनको नमः शिवाय, उनको नमन है। अंत में आता है वसिष्ठेन कृतम स्तोत्रम सर्व रोग निवारणम सर्व संपत्करम शीघ्रम पुत्र पौत्र दिवर्धनम त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम सही स्वर्गम वाप्नुयात। वसिष्ठेन अर्थात वशिष्ठ की ओर, ये तृतीय विभक्ति आ जाती है। वशिष्ठ के द्वारा, कृतम ये स्तोत्र रचा गया है, जो सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। सर्व संपत्करम, सभी प्रकार का जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, समृद्धि है, ये देता है। शीघ्र, तुरंत देता है। पुत्र पौत्र, यानी कि आपकी आयु, आपके संतान, इन सब में वृद्धि करता है। त्रिसंध्याम, किस प्रकार से जपना है? 3 संध्याओं में, प्रातः, मध्याह्न में और सायं काल में। नित्य इसका जपना होना चाहिए। यह पठे नित्यम, वो इन सबको प्राप्त करके निश्चय ही स्वर्ग को भी प्राप्त करता है, अर्थात मृत्यु से उसे भय नहीं रहता है। आशा करता हूं कि आपको इस चलचित्र में आरंभ में कही गई बात वो सुंदर लगी होगी। स्तोत्र जो है वो अर्थ सहित, भाव सहित आपको समझ में अच्छे से भली भांति आया होगा, और इससे आपके जीवन में आप एक सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर के आएंगे। आप सभी से मेरी विनती है कि कृपया करके इस चलचित्र को, वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि ऐसी वीडियोस, ऐसे चलचित्र हम लेकर के आते ही रहते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।